भी उचित नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति हो उसको भगवान से ही शिकायत होती है, आपके होते हुए ऐसा क्यों। होना भी चाहिए। अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भगवान से प्रश्न पूछेंगे ना। लेकिन भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, वो इस सृष्टि को चलाते हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। हम सबको अपने कर्मों के आधार पर सुख दुख सब मिलता है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबको शक्ति मिलती है, साहस मिलता है और जीने की एक नई राह मिलती है। ईश्वर जब एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोलता है। इसीलिए हम लोगों ने अगले दिन ही वशिष्ठ की अंत्येष्टि के अगले दिन ही बाल संस्कार शाला करके अपने बच्चों से भेंट की थी कि वशिष्ठ अब इस दुनिया में, संसार में नहीं रहा। सभी बच्चे दुख से पीड़ित थे, इस वजह से उस बाल संस्कार शाला में शोक श्रद्धांजलि का ही कार्यक्रम हो पाया, अन्य कार्यक्रम नहीं हो पाए। वशिष्ठ हमारी बाल संस्कार शाला का सबसे छोटा बालक था, जिसकी आयु 4 वर्ष 11 महीने 4 दिन ही थी कि ईश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया। माँ गायत्री ने उसको अपने पास बुला लिया। शायद इतना ही समय लेकर वो आया था हम सबके बीच में रहने के लिए, लेकिन एक योगी की तरह उसने अपने जीवन को बिताया। समय से उठना, नित्य प्रति योग आसन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना उसके जीवन का अभिन्न अंग था। उसने उसको अपनाया। माँ गायत्री की चालीसा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र नियमित रूप से करता था। उसने अपने जीवन में ये दिनचर्या हमेशा के लिए उतार रखी थी। नित्य प्रति वो इस कार्य को करता था। जिस रोज गया उससे 2 दिन पहले वह एकादशी का व्रत भी था। भगवान का अनन्य भक्त और अपने जीवन को उसने एक योगी की तरह जिया। और एक छोटा सा बालक हम सबको ये सिखा के चला गया कि हमको अपनी उम्र पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान का काम अगर करना है तो आज से और अभी से करना है। उसने हम सबको उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत किया कि अगर हम ये सोचें कि हम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे, इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे, ये सही नहीं है। उस 4 साल 11 महीने के बच्चे ने अपना जीवन भक्तिपूर्ण तरीके से जिया और हम सबको यह प्रेरणा देके चला गया कि हम सबको अपने जीवन में योग को उतारना चाहिए, प्राणायाम ध्यान को उतारना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए और भगवान की भक्ति आज से और अभी से अगर नहीं करते हैं तो आरंभ करनी चाहिए। क्योंकि किसी के पास ये पैरामीटर नहीं है कि वो कितने दिनों तक जीवित रहेगा। और अगर मनुष्य तन में आने के बाद अगर भगवत कृपा न मिल पाई, भगवान का भजन न हो पाया, तो ये बड़ा ही दुष्कर होगा कि पुनः जन्म मिलता है या नहीं मिलता है। ये काम अपने हाथ में नहीं है। मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसके पास कर्मों को सुधारने का, बढ़ाने का
एक अवसर होता है। और तो सभी भोग भोगने के लिए आते हैं। कोई कुत्ते की योनि में आता है, कोई गाय की योनि में आता है, कोई सर्प की योनि में आता है और भोग भोगता है। अगर सांप चाहे भी तो भी वह चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो किसी को ना काटे। फिर वो उसी में पड़ा रहता है, फिर काटता है, फिर उसी योनि में पड़ा रहता है, फिर किसी योनि में चला जाता है, अन्य निकृष्ट योनियों में चला जाता है। लेकिन मनुष्य के पास एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वो अपने कर्मों को घटा और बढ़ा सकता है। ये भी शक्ति है कि वो अपने कर्मों को पुण्य कर्मों के माध्यम से उत्कृष्ट कर सकता है। और ये भी है कि भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करके अपने कर्मों को नष्ट भी कर सकता है। दोनों चीजें हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल के चुनाव की व्यवस्था नहीं है। आप कर्म कर सकते हो, लेकिन फल में आप चुनाव नहीं कर सकते कि क्या सही है, क्या ये मिलना चाहिए मुझे या ये नहीं मिलना चाहिए। जो कर्म के निर्धारण के हिसाब से ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है वही आपको भोग भोगना पड़ेगा। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए हम सबको कुछ भी विचार ना करके एक काम करना है, अपने कर्मों को अच्छा बनाकर रखना। ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। भगवान का नित्य प्रति नाम लेते रहें, गायत्री मंत्र जपते रहें और नित्य प्रति भगवान का भजन करते रहें। किसी को पता नहीं कि उसकी कितनी उम्र है। कोई कहता अभी तो मैं छोटा हूं, बड़ा हो जाऊंगा तब करूंगा। किसी को पता थोड़ी ना है कि कब बड़े होगे और यदि बड़े होगे तो तुम्हें अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए करना चाहिए। हम लोग यहाँ एकत्र होते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि सबको गायत्री मंत्र जपना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, नियम धर्म से रहना चाहिए और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। वो चाहे जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो या मनुष्य, कोई भी हो।